हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने जो आज सुना है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि यीशु मसीह स्वर्ग से आ चुके हैं, उनका दूसरा आगमन हो चुका है। दोस्तों, यदि सच में यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया है, तो फिर हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका जीवन तो बर्बाद हो चुका है। क्योंकि यीशु मसीह का अगर आगमन हो गया है और विश्वासी लोग उसके संग रैप्चर में, स्वर्ग में नहीं उठाए गए, तो आप समझ जाओ फिर उनके संग क्या होने वाला है। तो मेरे प्रियो, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप जान जाएंगे क्या सच में यीशु मसीह का आगमन, जो दूसरा आगमन, वो हो चुका है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए और वो धोखे में ना रहे, उनको भी पता चल जाए कि यीशु मसीह दूसरा आगमन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बाइबल से आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सच में यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है, और आप जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं वो बेकार चला गया है, यीशु तो आकर चला भी गया है, या फिर यीशु आ चुका है। तो बड़े ध्यान से आज की बातों को सुने, समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके स्वर्ग जाने के जो आपका इच्छा है, जो मार्ग, उससे जुड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब उनके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था, प्रभु आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने उन्हें कुछ बातें वहां पर बताई, और यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे मेरे नाम से और तुम्हें भरमाएंगे, उनसे धोखा नहीं खाना, उनके द्वारा भरमाए मत जाना। ठीक है, बहुत सारे झूठे लोग भी आएंगे जो ये कहेंगे मैं मसीह हूं। तो इस बात पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दिया था। वो वचन इस प्रकार से लिखा हुआ, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 4 आयत में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे प्रियो, आज यही हो रहा है। परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लोग ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ग्रुप के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आज हमारे हिंदुस्तान में भी फैलता जा रहा है। पहले तो ये चाइना और यूएसए में थे, अब ये हिंदुस्तान में भी अपना पांव पसार चुका है। बहुत सारे विश्वासी लोग इनके चक्कर में आ गए हैं, और इनका मानना है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है, और वो भी एक स्त्री के रूप में। जी हां दोस्तों, और ये जो कल्ट ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है, शायद आपने सुना होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, और शॉर्ट में इसको कहते हैं चमकती पूर्वी बिजली। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो ध्यान रखिए कि इनका मानना है कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, और वो भी एक स्त्री के रूप में वो जन्म ले चुके हैं। उसका दूसरा आगमन हो गया, स्त्री के रूप में वो जन्म ले चुके हैं। और ये अपने खुद का उन्होंने एक बाइबल लिखा है, और उस बाइबल को ये लोगों को देते हैं और उसको पढ़ने के लिए कहते हैं। जो बाइबल आज हमारे पास है, इससे हटकर उन्होंने एक और बाइबल लिखा है, और उसका प्रचार कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के कई शहरों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, और जो बाकी जो जगह है उन जगहों पर फैलता जा रहा है। मेरे प्रियो, ये जो कल्ट ग्रुप है, इनका मानना यही है कि यीशु मसीह का आगमन हो गया है। लेकिन बाइबल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का अभी भी दूसरा आगमन नहीं हुआ है, रैप्चर नहीं हुआ है, क्योंकि उसके कुछ चिन्ह परमेश्वर ने बताए थे। उन चिन्हों पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आज के बाद अभी कभी भी आपको अगर ये लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, ये लोग बहुत ही गहराई से लोगों को एकदम फंसा लेते हैं, बड़े बड़े विश्वासियों को फंसा लेते हैं। कुछ इनके जो पुराने जो विश्वासी थे, जो प्रभु के लोग थे, उन लोगों में इन्होंने बात किया, और उन्होंने इस बाइबल को छोड़कर इनके पीछे चल दिए। उनका भी मानना यह हो गया कि यीशु आ चुका है। मैंने खुद इनके लोगों से बात किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों प्रभु यीशु को छोड़कर इनके पीछे चल दिए हैं, कहते ब्रदर आप गलत फहमी में हो, यीशु मसीह आ चुका है। इतना ज्यादा ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों के मन में डालते हैं, और आज ये बहुत ज्यादा फैला। पहले चाइना के लोग इसका एड बनाते थे, चाइना के लोगों का पोस्टर बनता था, वीडियोस बनते थे। आज ये इंडियंस लोगों को लेकर पोस्टर वीडियो बना रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान के लोग भी इस बात पे बिलीव कर ले
कि यीशु का आगमन हो गया है और वो स्त्री के रूप में जन्म ले चुका है। मेरे प्रियो ध्यान रखिए, बाइबल में इसमें क्या लिखा है उसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। यीशु मसीह के आने के समय क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में क्लियर है। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, क्योंकि उस समय के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के, ना स्वर्गदूत ना पुत्र। लेकिन उस घटना के समय कुछ बातें होंगी, जब यीशु मसीह आएगा तो कुछ बातें होंगी। वो क्या होंगी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 40 आयत से पढ़ते, वहां लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तुरही फूकी जाएगी, तब एक व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति खेत में काम कर रहे होंगे, उसमें से एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। और लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 स्त्री काम करती होंगी, चक्की पीसती होंगी, कुछ भी करते होंगे, एक उदाहरण है, कुछ भी करते होंगे, उनमें से कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। ये बाइबल बताती, आगे बताते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रियो, एक घटनाएं होने वाली। क्या आज के समय में ऐसी कोई घटना हुई है? अगर हुई होती तो हमें न्यूज मिल जाता कि भाई जो खेत में 2 लोग काम कर रहे थे, अचानक से एक गायब हो गया। रैप्चर में ऐसा ही होगा, यीशु मसीह आएंगे, बादलों पर तुरही फूकी जाएगी, जो पवित्र लोग होंगे वो सबसे पहले क्या होगा, मुर्दे जिलाए जाएंगे। उस वचन को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, वो आने वाला है, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो घटनाएं अब घट रही हैं उसके अनुसार यीशु का आगमन बहुत जल्दी है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो ये लोग जो कहते हैं यीशु मसीह का आना हो चुका है, इनसे बच के रहे। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे और कल्ट है जो अपने आप को यीशु मसीह तक बोलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को यीशु मसीह बोलते हैं, उनसे भी आपको बचना है। तो सबसे पहले चमकती पूर्वी बिजली और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, ये 2 नाम आप याद रखिए। इनके चक्कर में नहीं आना, इनके वीडियोस को नहीं देखना, इनके दिए हुए कोई भी पैम्पलेट, कोई भी पोस्टर को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये गलत शिक्षा देते हैं। ये सताव के ऊपर बात करके आपको भरमा देंगे और आपको ये एहसास दिला देंगे यीशु मसीह का आगमन हो गया है। अब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, और अगर हम पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में आते हैं और उसके 4 अध्याय के 16 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर देखिए साफ रीति से लिखा है यीशु मसीह का आगमन के समय क्या होगा। वो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सो गए हैं, जो कब्र में हैं, वो जिंदा हो जाएंगे। क्या यीशु, अभी जो लोग सो रहे थे, क्या कोई भी कब्र में से निकला है? अगर ऐसा होता तो कब्रिस्तान में कितने सारे लोग, कब्र खाली हो जाते, हंगामा मच जाता। पूरी दुनिया में जितने पवित्र लोग कब्र में थे उनके कब्र खुलकर उनमें से निकल जाते, कितना बड़ा न्यूज बन जाता ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब यीशु मसीह अभी नहीं आए हैं। 17 आयत कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, और उसके बाद तुरंत पलक झपकते ही क्या होगा, जो पवित्र लोग जिंदा हैं, यानी कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, या उस समय जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तब पवित्र लोग जो जिंदा हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। दुनिया में से कितने सारे लोग अचानक से गायब हो जाएंगे। क्या ऐसी कोई घटना हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। तो फिर जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है। इस पे कोई सत्य नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के आगमन में क्या घटना घटने वाली है बाइबल क्लियर बताती है। इसीलिए धोखा मत खाओ, क्योंकि भरमाने वाले भर गए हैं। धोखा मत खाओ, वचन पढ़ो, वचन को समझो, तभी आप बच पाओगे। इनके चंगुल में वही व्यक्ति आता है जिसको वचन की गहराई से पता नहीं है, जो वचन को नहीं जानता, वो इनके चंगुल में आ जाता है। इसीलिए आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको शेयर करिए, फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोग समझ पाए, इन लोगों से बच सके। हमारा मकसद है कि लोगों को बचाएं। प्रभु ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज अगर आपने वीडियो देख लिया है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उन लोग तक पहुंचे जो लोग भरमाए जाने वाले हैं, बच जाएं। उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और खुद भी बचिए ऐसे कल्ट ग्रुप से। इसलिए याद रखिए, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि यीशु मसीह आ गया, बिल्कुल नहीं। यीशु का आगमन निकट है, परंतु यीशु अभी तक नहीं आए हैं।